बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, बारगाहे हजरते कौनो मका तक आ गए, हम जमी के रहने वाले आसमां तक आ गए। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए, जो गए थे लामका उनके मका तक आ गए। ये मेरी मेराजे किस्मत का करिश्मा देखिए। शहर मुस्तफ़ा का जिक्र हुआ, उस शहर की नूरानियत का, उस शहर की रमक का, उस शहर की चमक का कोई क्या अंदाजा लगा सकता है। एक इंसान के अक्ल खिरत से, इंसान के अक्ल खिरत से बाहर की ये बात है कि हुजूर के शहर की खूबसूरती का अंदाजा लगा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सादतें बख्शी है कि 3 साल से मुतवातिर शहर मुस्तफ़ा रमज़ान शरीफ में जाना मयस्सर होता है। मैं दुआ करता हूं कि मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो, अल्लाह उस वक्त तक किसी मोमिन को मौत ना दे जब तक वो हुजूर के शहर की ज़ियारत ना कर ले। एक बात बताऊं आपको, एक बच्चा जब स्कूल में जाता है, ये सैयद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के उर्स पाक की महफिल है। एक बच्चा स्कूल में जाता है, मास्टर नाम पुकारता है तो बच्चा हाथ को उठा करके लब्बैक कहता है, यस सर कहता है, इसलिए कहता है कि मैं हाजिर हूँ। एक बार इस नियत से हाथ उठाइए, हुजूर के इमाम हुसैन और सरकार आला हजरत के उर्स पाक के सदक़े में अल्लाह हम सबको मदीना की ज़ियारत बार बार नसीब अता फरमाए। दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह, एक बार और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। एक बात सुनिएगा, पाकिस्तान के एक नाबीना शायर थे इकबाल अजीम, आपको पता है वो 7 दफा मदीना गए हैं। कितनी दफा? 7 दफा। आंख से कुछ दिखता नहीं था उनको। बात सुन लीजिए हमारी, शायद मैं बेजरूरत हूं लेकिन बात जरूरत की हो जाएगी। वो 7 दफा मदीना शरीफ गए। लोगों ने उनसे पूछा, उन्हीं का कलाम है, आखिरी उम्र में क्या रौनक़े दुनिया देखूं, अब तो बस एक ही धुन है कि मदीना देखूं। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। उन्हीं का वो कलाम है, बैठ जाइएगा तो करम हो जाएगा, वाह वाह से बड़ा करम। उन्हीं का वो कलाम है कि मदीने का सफर है और मैं नमदीदा नमदीदा, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत, बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। मदीना मैंने देखा है मगर नादीदा नादीदा। एक बात सुन लीजिए, वो 7 दफा मदीना गए। एक होटल वाले ने पूछा, इकबाल अजीम साहब, लोग शहर मुस्तफ़ा की चमक देखने आते हैं, लोग ये देखने आते हैं कि कहाँ इमाम हसन की कब्र है, कहाँ हज़रत हलीमा सादिया की कब्र है, कहाँ पे हज़रत फ़ातिमा की कब्र है, कहाँ पे जन्नतुल बकी है, कहाँ पर मवाजा शरीफ है। आप क्या देखने के लिए आते हैं और आपको कैसे पता चलता है कि हुजूर का रोज़ा कहाँ पर है? इकबाल अजीम रोते रोते कहते हैं, साहब ये रोशनी सी क्या है, खुशबू बता रही है, शायद मैं चलते चलते रोज़े तक आ गया हूँ। हाँ, ये हुजूर के शहर की खूबसूरती है। नूर मुजस्सम साहब क़िबला भी आएंगे। एक शेर मैंने 14वीं रात थी और बिल्कुल गुंबद खजरा के ऊपर में चांद था। 14 रमज़ान गुंबद खजरा और ऊपर में चांद था। कभी मैं गुंबद खजरा को देखता, कभी 14वीं के चांद को। मैंने कारी साहब क़िबला से और नूर मुजस्सम भाई से कहा कि चांद की खूबसूरती देखिए और गुंबद खजरा का रंग देखिए। नात का एक शेर सुनिएगा, एक बार कह दे सुभान अल्लाह और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि नीला अंबर हरा सा लगता है, नीला अंबर हरा सा लगता है, दामने मुस्तफा सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा चांद भी सांवला सा लगता है, जब से देखा हुजूर का रोजा। भाईजान शरीफ भाई कहाँ है? शरीफ भाई, उनसे पूछ लीजिए कितनी कोशिश और कितनी मेहनत और हज़रत अनस मियाँ की हुक्म पर तकरीबन 1.5 महीना इंतज़ार के बाद मैं आया हूँ। फूल भी मेरे वक्त में पहनाइए, पानी भी मेरे वक्त में, सब कीजिए आप लोग, फिर मैं बेज़रूरत हूँ यहाँ आना मेरा। मैं ऐसे शहर में हज़रत नहीं जाता हूँ जहाँ मेरी आवाज़ की कदर, मेरी आवाज़ की कदर ना करें आप, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। हुजूर की नात की कदर नहीं कीजिएगा, ये कफ़ील अंबर बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं कभी इतने लंबा सफ़र नहीं करता हूँ। अल्लाह का फजल है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर की ज़मीन मैंने देखा है, इसी हुजूर की नात की बरकत से। फ़र्क मुझे नहीं पड़ता, ऐसे लगता है कि इजाफी तौर पे निज़ामत आपके यहाँ होती है।
ये मुझे आईन मिल रहा है ये हजरत के हवाले से। फूल भी सब कुछ हमारे वक्त में कीजिए आप। जिस शहर, सागर खयामी का एक शेर है कि जिस शहर में फनकार को इज्जत नहीं मिलती उस शहर को सागर ने दोबारा नहीं देखा। बात याद रखिएगा आप। मैं हुजूर की बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है कि ये आप कर रहे हैं। जब जब मैं आता हूँ तब, इसलिए मैंने बैठ के नाम पुकार दिया हजरत। जरा एक बार दोनों हाथों को उठा के कह देंगे या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम दिल जलता है जब इतने लोग हुजूर की महफिल में आते हैं। ये नई नस्ल नौजवान, हालात कैसे हैं आपकी निगाहों के सामने हैं, कोई हुजूर की बात करने वाला नहीं है। मैं हजरत कभी कभी कहता हूं कि ज़ाते मुस्तफ़ा तो बहुत बड़ी चीज का नाम है। काश इंसान लुआबे मुस्तफ़ा को समझ लेना, सिर्फ हुजूर के लुआब को, खुदा की कसम हमारी नई नस्लों की किस्मत संवर जाएगी। ये जो हुजूर का लुआब है, आपने कभी समझा? जिसे हम थूक कहते हैं, थूक, बेटा कितना वफादार क्यों ना हो बाप के थूक से नफरत करने लगता है। मगर आप जानते हैं यही थूक है, हजरत कताता की आंख बाहर आ गई है। तीर निकाला हजरत कताता ने, आंख बाहर आ गई। हजरत कताता किसी डॉक्टर के पास जाते, किसी हकीम के पास जाते, किसी फिजिशियन के पास जाते, मगर हजरत कताता दौड़े दौड़े बारगाहे मुस्तफ़ा में आते हैं। हुजूर ने पूछा कताता हुआ क्या है? हजरत कताता कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी आंख बाहर आ गई है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लिया, हजरत कताता की आंख में लगाया, आंख को आंख की जगह रख दिया। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हजरत कताता फरमाते हैं खुदा की कसम बचपने से लेकर के उस वक्त तक वो रोशनी नहीं आई थी, जब हुजूर का लुआब लगा तो ऐसी रोशनी आई जैसे मैं अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हूँ। एक सहाबी है अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी, गौर से सुनिएगा। बरकाते आले रसूल में अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी फरमाते हैं हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुजज़ात सय्यदुल मुरसलीन में। और अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नभानी उस ज़ात का नाम है जिनका हवाला आला हजरत ने अपनी किताब में लिया है। वो फरमाते एक सहाबी है जिनकी हड्डी टूट गई, पिंडली की, पैर की हड्डी टूट गई। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, सहाबा की पिंडली में लगा दी, फौरन टूटी हुई हड्डी ठीक हो जाती है सहाबा की। ये सिर्फ हुजूर के थूक की बरकत मैं आपको बता रहा हूँ। एक सहाबिया हैं, अपने सहाबी शौहर से वो कहती हैं कि मेरे पेट में बच्चा, 9 महीने में बच्चा उमूमी तौर पे दुनिया में आता है, 10वां महीना ख़त्म होने को है, बच्चा अब तक दुनिया में नहीं आया है। हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, उस सहाबी के हाथ में लगाया और फरमाया जाकर के अपनी बीवी के पेट पर लगा दो। वो सहाबी गए और अपनी बीवी के पेट पर लगाते हैं। उसके बाद वो सहाबिया फरमाती हैं उसके बाद मुझे 7 बच्चा हुआ, उसके बाद एक बच्चे के वक्त में भी मुझे दर्द का एहसास नहीं हुआ है। ये सिर्फ हुजूर के थूक की मैं आपको बरकत बता रहा हूँ। आप जानते हैं हजरत जाबिर ने हुजूर को दावत दी खाना की, सिर्फ हुजूर को दावत दी थी, 2-3 लोगों को, हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत दे दी। हुजूर हजरत जाबिर ज़ाहिरी तौर पर घबराए, अपनी बीवी से कहा कि हमने सिर्फ हुजूर को दावत दी थी, हुजूर ने तमाम सहाबा को दावत दे दी थी। वो सहाबी औरत ने कहा कि हुजूर को दावत देना हमारा काम था, तमाम सहाबी को दावत देना हुजूर का काम था। हुजूर जैसे हजरत जाबिर के घर में आए, सालन में अपना थूक यानी लुआबे दहन डाला। हजरत जाबिर फरमाते हैं 300 सहाबा खाए, सालन वैसा का वैसा बचा रह गया है। जरा कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। सांप काटता है, सांप, इंसान इंजेक्शन लगाता है, झाड़ फूक करता है। गारे सोर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के पैर में सांप ने डंक मारा, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, सांप का जहर बिल्कुल खत्म हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मौला अली की आंख आई, हुजूर ने अपना लुआबे दहन लगाया, हजरत अली ने खैबर फतह किया। एक सहाबी है हजरत हबीब, उनकी दोनों आंख सांप के अंडे के पड़ने की वजह से दोनों आंख की रोशनी चली गई। वो फरमाते मैं हुजूर की बारगाह में आया, हुजूर ने अपना लुआबे दहन मेरी आंख में लगाया, अल्लाह ने उसके बाद मुझे 90 साल की उम्र अता फरमाई है, मेरी आंख की रोशनी में कभी कमी नहीं हुई है। मैं आपको सिर्फ लुआबे मुस्तफ़ा की बरकत बता रहा हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी नस्लों, हुजूर की बात किया करो, हुजूर की ज़ात की बात सुना करो। अगर तकलीफ ना हो तो एक बार यहाँ से वहाँ तक जितने लोग बैठे हुए हैं दोनों हाथों को उठाएं और मोहब्बत के साथ कह दें या रसूल अल्लाह।
और जरा बुलंद आवाज से कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफ़ा हम सबको जरूर देख रहे हैं। ये उलमा बैठे हुए हैं, इनकी गवाही महशर के मैदान में एक रशीस का जरिया है। डंके की चोट पर पूरे भारत में सीना ठोक करके कहता हूं, लोग समझते हैं 25,000 से जलसा कामयाब होता है, 15,000 से जलसा कामयाब होता है। कफील अंबर कहता है कि ये फकत अजमतों किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कब होते हैं, सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबी, करबला वाले हो तो 72 भी गजब होते हैं। मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, और मोहब्बत से या हुसैन। याद रखिएगा, हुसैन के नाम का नारा वही लगाता है जिसके बाप एक और मां नेक होती है। अल्लाह जिसे तौफीक देता है वो अली और अली की औलाद के नाम का नारा लगाता है। कामरानी मेरे हुसैन की है, जिंदगानी मेरे हुसैन की है। ये जो हम आज कलमा पढ़ते हैं, मेहरबानी मेरे हुसैन की है। एक शेर पढ़ता हूं और उसके बाद इंशाअल्लाह नाते पाक सुनेंगे। पहले पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। जरा दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से कह दे या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। आप शेर सुनिए, हज़रत ज़ैनब कुबरा है, यजीद के दरबार में पहुंचती है। यजीद ने कहा ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन का सर है। ये ज़ैनब सुन, गौर से सुनना जलालाबाद वालों, कफील अंबर पढ़ के चला जाता है, अब सुन के चले जाना। यजीद ने कहा ज़ैनब ये तेरा भाई नहीं बचा हुसैन, तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, तेरा भतीजा कासिम नहीं बचा। ज़ैनब तेरे पास बचा है तो क्या बचा है। हज़रत ज़ैनब कुबरा मखदूम कायनात के दिल की धड़कन कहती है यजीद सुन, ये सच है कि और मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं, कह दे या हुसैन। हज़रत ज़ैनब ने कहा यजीद तूने सच कहा, मेरा भाई नहीं बचा, मेरा भतीजा नहीं बचा, मेरे बेटे नहीं बचे, मगर यजीद सुन मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अगर सुनना जानते हैं तो मैं देखना चाहता हूं कि दिल में जो जिगर है वो जिगर हुसैन पाक की मोहब्बत में धड़कता है कि नहीं। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सुन बहुत अच्छा रहे आप, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आने वाली नस्लों को सलामत रखे। आइए मैं फरमाते हैं कि लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतलए अनवार बनाए हुए हैं, शर्मेसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। बड़ी आसान चीज का नाम है। किसी ने डॉक्टर इकबाल से कहा कि अहले बैत की फजीलत पर आप कुछ कहिए। शायरे मशरिक थे, उनके लिए कौन सी बड़ी बात थी। उन्होंने फरमाया उनकी शान में इकबाल क्या कहे जिन पर खुद अल्लाह ने दुरूद भेजने का हुक्म इकबाल को दिया है। जो ज़ात आपके दरमियान है, हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयदी अमीनुल क़ादरी साहब क़िबला। हो सकता है कि आप लोग समझते हैं बिलगिराम समझ सकते हैं आप कि हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, हमारा खून भी है, इनके बदन में भी खून है, इनकी भी आंखें। जैसे कुछ लोग समझते हैं हम भी बशर हैं, वो भी बशर हैं। मगर याद रखिएगा एक बात, जो खान साहब हो उनको अपने खून पर गुरूर होता है, जो अंसारी बिरादरी से हो उनको गुरूर होता है, जो शेख बिरादरी से हो उनको अपनी नस्ल पे फख्र होता है। दिल पर हाथ रख के बोलो कि जिनके रगों में खून खातूने जन्नत का होगा, उनकी शानों का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है। आप समझ सकते हैं यही वो खून है जो करबला की जमीन पर बहा था।
यही वो खून है जो इमाम हसन में है, इमाम हुसैन में है, हसन बिन अल मुसन्ना में है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन में है, इमाम बाकर में है, इमाम जाफर में है, इमाम मूसा में है, इमाम काजिम में है, इमाम नकी में है, इमाम तकी में है। यही खून गौसे आजम जीलानी में है, यही खून मुहियुद्दीन अजमेरी में है, यही खून हजरत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी में है, यही खून मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी में है। इस खून का अंदाजा कोई क्या लगा सकता है? अल्लाह ने जिनकी शान, जिनकी मोहब्बत हम पर फर्ज करा दी है, ला सलकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मुल्ला इंसान की शान को बयान करता है, जिसकी शान को अल्लाह बयान करे उस जात का अंदाजा लगा सकते हैं आप आते हैं झिझक के साथ। असल मसला यह है ना कि जो पीर साहब बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हो जाएं वो सबसे बड़े पीर हम समझ लेते हैं। जो पीर साहब आसानी से दस्तयाब हो जाएं उन्हें हम कुछ समझते ही नहीं हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारे मीज़ान पर, फिक्रों के तराजू पर इन शख्सियात को तौला कभी नहीं कीजिएगा। इनकी अजमत और रिफत का अंदाज़ा आप में जलालाबाद, शाहजहांपुर के इलाकों को और ख़ास तौर से उर्से हज़रत सैयद शाह शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह के कमेटी को और आप लोगों को करता हूँ कि आप अपनी नस्लों को याद रखना। लोग कहते हैं ना कि हमने इन निगाहों से मुफ्ती आज़म को देखा था। राज इलाहाबादी ने हुजूर मुफ्ती आज़म के चहल्लुम के मौका पर 4 मिसरा पढ़ा था कि ढूंढते ढूंढते इस शहर में थक जाओगे, ऐसा मुर्शिद न जमाने में कहीं पाओगे, आंसू अब इन्हीं आंखों में ही रहना सीखो, दामने मुफ्ती आज़म न कहीं पाओगे। लोग फख्र करते हैं इन आंखों से आला हजरत को देखा, मुफ्ती आज़म को देखा। आपकी नस्लें भी फख्र करेंगी कि आपने सैयद अमीनुल कादरी को देखा था। आपकी नस्लें भी फख्र करेंगी कि हुजूर सैयदी अनस मियां साहब। मैंने आपसे पहले कहा ना कि सिर्फ हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी सरहिंदी को याद करते हैं लोग दीन इलाही के खात्मे में, मगर याद रखिएगा दीन इलाही के खात्मे में कदम से कदम मिलाने वाली ज़ात का नाम हज़रत मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी है। ये उसी ख़ानदान का फ़र्ज़ अर्जमंद आपकी निगाहों के सामने है। एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के, हर बेटे को अपने बाप के नाम से खुशी होती है? कम से कम हूँ हाँ तो कहिए। तो एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाकर मोहब्बत के साथ कह दें या अली। और मैं डंके की चोट पर सीना ठोक करके कहता हूं, दुनिया के हर पीर के नाम पर हाथ उठाना मुरीद की सुन्नत है। कायनात में अली एक ऐसे पीर का नाम है जिनके हाथों में हाथों को डाल करके गदीर खुम में आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कहा, मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला, मैं जिस का मौला अली उसका मौला है। आप समझते हैं हुजूर से किसी ने पूछा, हुजूर मन अली, अली कौन है? मेरे नबी फरमाते इन्नहु रायतुल हुदा व मिनारुल ईमान व नूरु जमीयत मन्नातानी व साहिबु रायत यौमल क़ियामा व नसबस सिरात अला जसद जहन्नम माहू बरातुम बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। हुजूर फरमाते अली हिदायत की निशानी है, अली ईमान का मनारा है, अली कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत का अमीन होगा, जो लिवाए हम्द अल्लाह मुझे देगा उसका पकड़ने वाला अली होगा। क़यामत के दिन जहन्नम पर एक पुल कायम होगा, उस पर से वही गुजरेगा जिसके दिल में अली और अली के बेटों की मोहब्बत होगी। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठा करके कह दें या अली, और मोहब्बत से या अली। इंशाअल्लाह बस रावी भी मेरे हैं तो रिवायत भी मेरी है, जहरा है मेरा नाम शरीयत भी मेरी है, माँ मेरी खदीजा है रफाकत भी मेरी है, बेटी हूँ पैगंबर की रिसालत भी मेरी है, ज़ौजा हूँ मैं हैदर की इमामत भी मेरी है, अब्बास में ताकत है वो ताकत भी मेरी है, ज़ैनब में जो जुर्रत है वो जुर्रत भी मेरी है, असगर के तबस्सुम में हलावत भी मेरी है, जन्नत की है ख्वाहिश तो जरा गौर से सुनना, बेटे मेरे हसनैन हैं जन्नत भी मेरी है। हाज़रीन वक्त बहुत कम है, आइए हुजूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला की मौजूदगी में जलालाबाद की ज़मीन पर सरकार आला हज़रत से कुर्ब शहर में उर्से हज़रत सैयद शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह में उस ज़ात की आमद होती है जिनके अखलाक बेमिसाल, जिनकी आदात व अतवार का कोई सानी और कोई जवाब नहीं,
जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा दीन मतीन की नशर व अशात में लगा दिया है। गरीब नवाज जैसा हॉस्पिटल जो मालेगांव की ज़मीन पर चलाता हो, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी है। स्कूल और यूनिवर्सिटी का क़याम जिनकी वदीयत में हो, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी है। अपने शहर के लोगों की बीमारी और इयादत का ख्याल जो रखता हो, उस ज़ात का नाम अमीनुल कादरी है। ये बात याद रखिए कि अमीनुल कादरी अपने अफ़आल की, अपने काम की चर्चा नहीं करते, मगर खुदाए वाहिद की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी और आपकी जान है, याद रखना अमीनुल कादरी ने वो ज़ात वो काम किया है मालेगांव की ज़मीन पर। कभी जाएं गरीब नवाज हॉस्पिटल देख करके आपको एहसास होगा कि सूफिया किस तरह से खिदमत किया करते थे। आइए इस पाकीज़ा बज़्म मोहब्बत में हमारे अराकीन मुंतज़मीन और खुसूसियत के साथ शरीफ भाई जब से दावत हुज़ूर सैयदी अनस मियां साहब क़िबला के हुक्म की तामील पर हाज़िर बारगाह हूँ। बस 1 से 2 मिनट और नारा ख़त्म होगा, हज़रत की आमद होगी। मगर पूरे शहर में आपने सोशल मीडिया के ज़रिए सुना होगा, पहली आमद है आपके शहर में। न जाने कितने लोगों ने इंस्टा पर टैग कर करके इस नारे का हुक्म दिया है। एक बार पूरा मजमा हाथों को उठाए और दोनों हाथों को उठा करके कह दें या अली। आपको क्या कहना है? अली अली कहना है। क्या कहना है? जोर से क्या कहना है? और जोर से क्या कहना है? मगर बात रखिएगा कि हम वो अली वाले हैं कि हमारा ईमान है, हमारी फिक्र है, मर्तबा हजरत सिद्दीक का है ये सय्यद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। हमारा ईमान है, हम वो मौलाई हैं कि जिनकी फिक्रों पर लिखा है कि वो बहुत बेकरार थोड़ी है, ये दिखावा है प्यार थोड़ी है, वो मुझे छोड़ भी तो सकता है, यार है यारे गार थोड़ी है, अल्लाह की झुटलाएं ये मुमकिन ही नहीं है, सुन्नत को न अपनाएं ये मुमकिन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि मोहम्मद के सहाबा ईमान से हट जाएं ये मुमकिन ही नहीं है, नाहक जो खजूरें नहीं खाते हैं किसी की वो जहरा का हक खाएं ये मुमकिन ही नहीं है। ये हमारा ईमान है। तो जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाएं और अली अली क्या कहना है आपको? अली अली क्या कहना है? और दावे के साथ कहता हूं अली का नाम लेने के लिए बाप का एक और माँ का नेक होना जरूरी है। मिंबर से लेकर के यहाँ से लेकर वहां तक अगर मिंबर पर भी अली से मोहब्बत करने वाले हैं, हर दौर में अली से मोहब्बत करने वाले हैं, चैलेंजेस है, तो जरा दोनों हाथों को उठा करके पूरा मजमा बुलंद आवाज से सिद्दीक का नारा, और जरा बुलंद आवाज से कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है, सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा। आप लोग भी अली से मोहब्बत करते हैं हजरत? जब हुजूर अली के नाम पर हाथ उठाएं, और खुदा की कसम कोई तारीख को झुटला नहीं सकता है, इस समय तम्मार जब सूली पर चढ़ जाएं अली का नाम लेने के लिए, बहलोल दाना जब इसके रंग में मजजूबाना लिबादा पहन ले अली का नाम जपने की वजह से, ये उलमा हैं जो अली की मोहब्बत बताते हैं, आज हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह। और पूरी मेरे आला ज़ात के साथ में दोनों हाथों को उठाकर सिद्दीक का नारा, फारूक का नारा, उस्मान ने पुकारा, मौलाए कंबर, मौलाए कंबर, आकाए अबूजर, दामाद पैगंबर, जहरा का शौहर, जहरा का शौहर, काबे के अंदर, काबे के अंदर, हम सब का रहबर, हम सब का रहबर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, आका ने बोला, आका ने बोला, आवाजें पस्त नहीं होना चाहिए। हज़रत अबू अली शाह कलंदर की पूरी जिंदगी का मज़्ज़ूबाना रंग के बाद एक नारा था, हैदरियम कलंदरम हस्तम, बंदे मुर्तजा अली हस्तम, पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर गस्तानम, चू अली शेख मन जबरदस्ता, मन गुलामे अली जबरदस्तम। हज़रत बेदम कहते हैं रूहे रबाने मुस्तफ़ा भी जाने औलिया, मौला अली बहारे गुलिस्ताने औलिया, दीबाचे बेलाए किताबत है मुर्तज़ा,
मुर्तजा और गौसे पाक मतले दीवाने औलिया, बेदम सुनाए जा यूं ही नगमे बहार के, खामोश हो न बुलबुले बुस्ताने औलिया। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जो बे औलाद है अगर औलाद चाहता है तो मेरे जद्दे अमजद अली का नाम लिया करे। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं जो बेघर है घर चाहता है मेरे जद्दे अमजद अली का नाम लिया करे। इमाम जाफर फरमाते हैं जिस शहर जिस गांव जिस इलाका में जद्दे अमजद अली के नाम का वजीफा पढ़ा जाता है अल्लाह उस गांव से मुसीबत को आसमान पर उठा लेता है। आज अली के बेटों के सामने कल क़यामत के दिन इनकी गवाही मैदान महशर में बख्शिश का जरिया बन जाएगी इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा दिल लगा करके साथ देना और घबराना नहीं, आवाज न दबेगी न फंसेगी। 13 साल से लगाता हूँ, अल्लाह हर दिन सीने की ताकत बढ़ा देता है। जरा मोहब्बत से दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर हम सब का रहबर, आका ने बोला मैं जिसका मौला अली उसका मौला, मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला। तफसीर कुरानी तनवीर नूरानी मेरा दिल भर जानी, शबनम में शरारा डूबो तो किनारा, हमें दे दो सहारा। हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा, हम सब ने पुकारा। अब जरा दोनों हाथों को उठाकर बुलंद आवाज से नारे हैदरी, इसकी मोहब्बत इसकी मोहब्बत इसकी मोहब्बत इसकी मोहब्बत। तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस उर्से हज़रत सैयद शहीद आमदे हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी। इन अशार के साथ वो ज़ात आपके दरमियान आती है कि गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं। गुलशने ज़हरा की अनमोल कली लगते हैं, बाप हैं जिनके वली बेटा वली लगते हैं। मुनकिरों इन्हें शजरा दिखाने की जरूरत क्या है, ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं।